हेलो रिस्पेक्टेड टीचर्स, डियर एस्पिरेंट्स, डियर व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का दी मास्टर जर्नी में। और मैं शशांक तिवारी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ूं इससे पहले सर ये बताइए, द इंग्लिश टीचर का वीडियो कब आएगा? ये आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस मुझे कर दिए, तो पहले तो इसका जवाब दे दूं कि हाँ भैया, कल आपको मंडे को द इंग्लिश टीचर का वीडियो मिल जाएगा। चूंकि बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर रेडी कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी जितना प्यार आपने उस पीडीएफ को दिया है जो कि ऐप पर ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसी के रिगार्डिंग एक मैच करने वाला कंटेंट तैयार कर रहा हूं, सो दैट की वीडियो में भी वो ही प्यार आपका झलक कर सामने आए। ठीक है। दूसरी बात, आज हम क्या लेके आए? तो हम आपके लिए लेकर आए यूनिट 19 का एक प्रिपरेशन मीटर 25 क्वेश्चन का, जो कि मैंने आपसे कहा था कि ऐसा नहीं होगा कि यूट्यूब पर वीडियोस नहीं आएंगे, बराबर आएंगे, रेगुलर आएंगे। हार्ड वर्क दिन रात पूरी टीम कर रही है। ठीक है। तो 25 क्वेश्चंस एक हम लेकर आए। इसके अलावा अभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और सर ऐसा फील हो रहा है हमें कहीं ना कहीं कि स्पीड थोड़ी सी स्लो हो गई है। स्पीड अगर स्लो हो गई है, अगर आपको ऐसा महसूस होता है, तो पहले ये देखिए एक बार कि काम किस लेवल पर चल रहा है और हम लोगों ने जो वादा किया है उसके रिगार्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो यूनिट 19 पूरी ऑलरेडी मैं पीडीएफ अपलोड कर चुका हूं ऐप के ऊपर, सब कुछ है। यूनिट 20 अपलोड हो चुकी है। ये केवल सबसे पहले देखिए कि यूनिट 20 का हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश सबसे पहले दिखा देता हूं आपको। जिसको हेल्प लेनी हो आराम से स्क्रीनशॉट ले सकता है, अपना काम निकाल सकता है रिस्पेक्टेड टीचर्स। ठीक है। नाउ देखो, हमें पढ़ना है, हमें कहीं से भी कंटेंट मिले, सीधी बात है। ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसलिए पीडीएफ दिखा देता हूं। लगभग मोर देन 300 क्वेश्चंस एमसीक्यू हमने तैयार करे हैं इसके बिहाफ पर, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये केवल और केवल एमसीक्यू है। इसके बाद में जो कंटेंट तैयार करा है इंडिविजुअल राइटर पोएट को पढ़ने का, वो भी मैं आपको भी दिखाऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, बराबर स्क्रीन पे पॉज कर देना, आपको आराम से दिख जाएगा। मैं स्पीड अप थोड़ा सा कर रहा हूं जस्ट बिकॉज कि हमें वीडियो को कम से कम टाइम पीरियड में पूरा करना है। ठीक है। और जो भी आपकी क्वेरीज वगैरह हैं उनके रिगार्डिंग बात करनी है, और फिर 25 क्वेश्चन भी हमें पूरे करने हैं। ठीक है। चलो यहां तक थोड़ा सा स्पीड अप कर देते हैं आप लोग आराम से। 152 ओके, नाउ 169 डन, 178 188 ओके ओके ओके। आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर आप लोग अपना पॉज करके, ठीक है, अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे। बस थोड़ा सा मोटिव ये कि आप लोगों का काम रुकना नहीं चाहिए बस। ठीक है। और डन 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 300 जैसा कि वादा किया था, और हमारे पास आ गए हैं लगभग 313 क्वेश्चन। तो हमने केवल और केवल एमसीक्यू पर रेडी करें। इसके अलावा अगर आप देखना चाहेंगे तो ये है हिस्ट्री ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का रिनोड ऑथर्स का, पोएट का देयर वर्क। ठीक है। ये हमने रिस्पेक्टेड सभी जो हमारे बहुत ही प्रोमिनेंट वर्क करने वाले, लिटरेचर से फील्ड संबंधित रखने वाले जो राइटर हैं, पोएट हैं, नॉवलिस्ट हैं, एसेइस्ट हैं, इनके बारे में कुछ हमने मेंशन करा है। ठीक है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के बारे में हमने मेंशन करा है। इसके बाद में एक एक करके हम लोगों ने सभी के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन जितनी आती है ये वो सारी चीजें हमने मेंशन कर दी है। इसके अलावा जब मैं इसका वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको पढ़ना कैसे है। सीरियसली कह रहा हूं, अगर हमें पाथ नहीं पता होगा ना कि किसी भी, चाहे वो पोइट्री हो या ड्रामा हो या फिक्शन हो या प्रोज हो, उसको पढ़ना कैसे पहले पता होना चाहिए। अगर हमें ये पता नहीं होगा तो डब्बा गोल हो जाएगा। इतना बड़ा नॉवेल है सर, क्या पूछेगा सामने वाला? तो हमारा पर्सपेक्टिव ये होना चाहिए कि हम एज अ एग्जामिनर भी सोचें और एज अ एस्पिरेंट भी सोचें। जब हम अपने आप को एज अ एग्जामिनर रख के सोचेंगे कि हाँ सामने वाला हमसे ये पूछ सकता है। इसके अलावा जो भी लिटरेचर से संबंधित स्टूडेंट हैं, समटाइम्स होता है मतलब कि जिन्होंने लिटरेचर को बहुत गहराई में जाके पढ़ा है, तो उसको पता होगा प्लॉट को पढ़ना जरूरी है, थीम को पढ़ना जरूरी, एनालिसिस, क्रिटिकल एनालिसिस, ये सारी चीजें मैं इसके लिए एक अलग वीडियो लेके आऊंगा बहुत जल्दी। समय मिल नहीं पा रहा है क्योंकि अब आई थिंक यहां की बात वहां पहुंच गई कि हाँ सर आप सच में बहुत बिजी है, क्योंकि इसको नेक्स्ट लेवल पर तैयार कर दिया है। जितने भी राइटर्स वगैरह हैं, स्वामी विवेकानंद, इसके अलावा और भी आपको देखो सरोजिनी नायडू जी, और मतलब जितने भी प्रोमिनेंट हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सब डाल दिए सब। इससे आपका काम 100% हो जाएगा। और 300 एमसीक्यू और निकाल दिए, तोरू दत्त सब डाल दिए, आपके सिलेबस में भी है। ठीक है, आराम से। ओके ओके ओके। सर्वपल्ली राधाकृष्णन मेंशन है, और ना नीरज सी चौधरी, ये तो एमपीटेड प्री 1 में भी था। ठीक है। ओके, मुल्क राज आनंद डन। ठीक है। ओके, ये पंडा भट्टाचार्य जी नाउ। ठीक है, देशनी जी, देशानी, राजा राव, सब मेंशन है, सब मेंशन है, सब मेंशन है। ठीक है। और देख लीजिए आप खुशवंत सिंह, इनके ऊपर तो 11th का एक चैप्टर भी था हमारे यहाँ उस टाइम पीरियड पर, एमपीटेड प्री था, मेंस था शायद। अमृता प्रीतम। ओके, डन 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 डन। बस आशा करता हूँ आप सभी को रिस्पेक्टेड टीचर यहाँ दिख गया होगा कि हाँ सर आपने बहुत
टाइम लगा दिया और ये कंटेंट आपने तैयार कर दिया, और ऐप पर भी अपलोडेड ऑलरेडी हो चुका है, बस पढ़ाना बाकी है। तो मैं अलग लेवल पे लेके आऊँगा कैसे इसको पढ़ना है हमें, और बताऊंगा सब, धीरे धीरे आपको सब पता चलेंगी बातें, ठीक है। सारे प्रोमिनेंट राइटर्स जो मैंने आपने इसमें मेंशन कर दिए, ठीक है। अब आते हैं हमारी जो 25 क्वेश्चन की एमसीक्यू। तो उससे पहले थोड़े थोड़े से जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उनके जवाब दे दूं, समय का अभाव रहता है चूंकि, इसलिए मैं आप सभी के साथ में यहीं पर आके बात कर लेता हूं। एक मिनट में अपने नोट्स निकाल लूं, ठीक है। हाँ, दूसरा, ऐप पर सारा कंटेंट कब तक आ जाएगा, पहला प्रश्न तो ये था। देखो मैं आपसे फिर दोहराता हूं, इस बार जब एग्जाम हुआ है तो पहले तो आपको मेंस के लिए ग्रेड 2 में समय कम मिला है। दूसरी बात, जितना जितना कंटेंट रेडी हो रहा है उतना मैं आपको अपलोड करके बराबर दे रहा हूं, आप वहां पे जाके डेली ऐप पर देख सकते हैं, ठीक है। तो और मैंने जैसा कि वादा करा आपसे 24 तारीख तक मेरे माइंड में क्लियर है, 24 तारीख तक 15 से 20 मिनट आपकी पूरी हो जाएगी, उसके बाद सीधे एनसीईआरटी पर अटैक करेंगे। नाउ सर, हम दूसरे का कोर्स परचेज यानी कि दूसरे प्लेटफॉर्म से कोर्स परचेज कर चुके हैं, दोबारा हमें पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं, इसलिए हमारा वो थोड़ा सा लॉस हो जाएगा, ठीक है। रिस्पेक्ट टीचर्स, दिल से बात कर रहा हूं, आपने जिस किसी भी प्लेटफॉर्म से लिया है तो आप प्लीज उनसे पढ़ते रहिए। हमारा मोटिव ये है कि हमें ग्रेड 2 का एग्जाम क्रैक करना है। सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं कभी किसी का ये क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा किसी प्रकार का, लेकिन मेरा मन ऐसा कहता है अगर वो टीचर हैं तो वो डेफिनेटली अपना पूरा प्रयास कर रहे होंगे। तो आप जहां से भी पढ़ रहे हैं वहां पढ़ते रहिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि हाँ मेरा कंटेंट थोड़ा भी ठीक ठाक है और अगर मैं थोड़ा भी आगे ठीक ठाक पढ़ा लेता हूं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो आप प्लीज यहां पर आगे कंटिन्यू करते रहिए। हम साथ नहीं छोड़ेंगे, साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, लास्ट तक लड़ेंगे। दूसरा, किसी भी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, अगर हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट थी, जितने भी लोगों के पास में अभी तक मेरी पीडीएफ वगैरह है, और अगर किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट लगता है तो प्लीज आप मैसेज छोड़िए, रात को 12, 1, 11 बजे तक मैं आपको अपडेट कर दूंगा, या फिर पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में जो भी डाउट्स हो नोट्स बना के रखें और मुझे मेंशन कर दीजिए, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट बात थी सर, अभी तक ग्रुप आपने नहीं बनाया, तो ग्रुप के रिगार्डिंग आज मैसेज कर रहा हूं। अब मुझे जो भी व्यक्तिगत रूप से कहेगा कि हाँ सर आप ग्रुप बना लीजिए, हम उसमें ऐड होना चाहते हैं, ग्रुप बना लिया जाएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है, या टेलीग्राम किसी पर भी हम लोग बना लेंगे। तो ग्रुप के रिगार्डिंग कोई इशू नहीं है, लेकिन जो मुझे व्यक्तिगत रूप से मैसेज छोड़ेगा हाँ सर आप ग्रुप बनाइए, हम ऐड होना चाहते हैं, अपनी स्वेच्छा से हर किसी को ऐड नहीं करूंगा जब तक आपकी तरफ से मैसेज नहीं आएगा। डन। दूसरी बात, स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं सर ऐप के अंदर, ठीक है, ओके ओके। पीडीएफ नहीं आ रही, डाउनलोड कैसे होगा, प्रिंट कैसे निकलेगा, डन। चलो इसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। ऐप के अंदर रिस्पेक्टेड टीचर्स बात कंसर्न सिर्फ इतना है, अगर वो पीडीएफ डाउनलोड ही, आप सब भी जानते हैं कि फॉर एग्जांपल आप समझ रहा, अगर कोई किसी चीज के लिए पैसे आपने खर्च करे हैं तो उसका लाभ भी आपको मिलना चाहिए। सेकेंडरी थिंग, दिन रात बैठकर हमारी पूरी टीम जो है 20 से 22 घंटे लगी हुई है इस चीज के लिए, और आजकल टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो चुकी है कि 10 मिनट में स्कैन करके किसी का भी लोगो चिपका के काम निकाल दिया। मन दुखी हो जाता है, एक नहीं सबका मन दुखी होता है। अब दूसरी बात सर, मैं मानता हूं कि आंखें पे इंपैक्ट पड़ता है और सही जो पैटर्न होता है पढ़ने का वो फिजिकल बुक से ही माध्यम से होता है। एक एस्पिरेंट जो होता है, जो भी पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, मोबाइल से हेल्प नहीं मिलती, लेकिन बात सिर्फ 1.5 महीने की रह गई है। थोड़ा सा आप कस कर लीजिए, जिससे बिकॉज ये हुआ कि हाँ मेरा कंटेंट मेरे पास सुरक्षित रहेगा, मानता हूं। दूसरी बात, सारे पे लॉक नहीं लगाया है, बहुत जल्दी मैं उस पर अनलॉक कर दूंगा। जैसे यूनिट 20 जो है वो पूरी मैंने अनलॉक कर रखी है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकालवा सकते हैं। और जो भी मुझे लगेगा 12 से 15 यूनिट जो चैप्टर्स जो हैं, चैप्टर्स यूनिट नहीं चैप्टर्स जो मैं आपको अनलॉक करके दे दूंगा, तो आप उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। इतना मैं अपनी तरफ से कर सकता हूं, लेकिन जो प्रीमियम लेक्चर्स हैं उनके आपको बिल्कुल भी पीडीएफ नहीं मिलेंगे, वहीं पर ऐप पर जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। मैं फिर बता रहा हूं, मेरी बात को आप समझने का प्रयास करना, दिन रात मेहनत कर रहे हैं यार, और कोई भी अगर आपको लोगो लगा दिया, मैं मानता हूं कि आप नहीं करेंगे, सीरियसली कह रहा हूं नहीं करेंगे आप, लेकिन 100 में से कोई एक ऐसा निकलता है, हम किसी के लिए भी रिस्क नहीं लेंगे। और मैं यहां पर खड़ा होकर किसी को आलोचना भी नहीं कर रहा हूं, बस मात्र 1100 रुपए की दक्षिणा मैंने रख दी फाइनली लास्ट में, उसके ऐसा नहीं, उसी के अंदर आपको टेस्ट वगैरह सब कुछ मिलते जाएंगे। टेस्ट के रिगार्डिंग सिंपल सी बात है, 30 तारीख के बाद आपको टेस्ट मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, और मिनी टेस्ट तो आज से अपलोड हो गए। डन, बस सारे प्रश्नों के जवाब मैंने दे दिए। अब हम शुरू करते हैं हमारी आज का प्रिपरेशन मीटर, जिसको आपको चेक करना है। फटाफट से बात करेंगे, देखते हैं कि आपने अभी तक कितना पढ़ा है। इसके अलावा द इंग्लिश टीचर के क्वेश्चन से केवल 2 क्वेश्चन डाले हैं इसमें, जस्ट बिकॉज मैंने अभी पढ़ाया नहीं है इसलिए, और आपने अभी पीडीएफ वो देखी भी नहीं है इसलिए नहीं डाले। 2 क्वेश्चन रविन्द्रनाथ टैगोर जी से मैंने डाले हैं। सो हियर वी गो, योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर वाज द स्टोरी काबुलीवाला फर्स्ट पब्लिश। चलिए बताइए फटाफट आंसर। कम से कम टाइम पीरियड में रिस्पेक्टेड टीचर्स हम लोग कवर करेंगे इसको। क्वेश्चन को देखिए, पॉज करिए, अपना आंसर लगाइए, चेक करिए। राइट आंसर इज 1892। हमने पढ़ा है अच्छे से, पीडीएफ में मेंशन भी किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द काबुलीवाला ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स सिंबलाइज इन द स्टोरी। चलिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देख लिया, पॉज कर लिया, चलो। कल्चरल एक्सचेंज एंड ब्रिजिंग ऑफ कल्चर गैप्स, ये मेंशन किया है, अच्छे से किया है। नाउ नेक्स्ट,
व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रीट वेंडर इन द स्टोरी काबुली वाला? व्हाट इज द नेम ऑफ स्ट्रीट वेंडर इन द स्टोरी ऑफ काबुली वाला? बहुत आसान क्वेश्चन है, किसी का भी गलत नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन है नहीं इस पूरी पीपीटी के अंदर। सो रहमत नाम सब हम जानते हैं अच्छे से उसका। आशा करता हूं रिस्पेक्टेड टीचर्स, हाँ आई अंडरस्टैंड की स्पीड अप कर रहा हूं, क्योंकि मेरा यह मानना है कम से कम टाइम पीरियड में आपके सारे क्वेश्चन फटाफट से हो जाए। अब दूसरी बात यहां और कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते रहिए तब तक। सर जो ऐप पर है उनके लिए क्या बेनिफिट है? यहां पर ये 25 क्वेश्चन आपके लिए हैं, ठीक है, जो भी हमें YouTube के माध्यम से देख रहे हैं, आपके लिए ये ऐप पर ये तो रहेंगे, इसके अलावा 25 क्वेश्चन और डालेंगे, तो वो आपको बेनिफिट रहेगा, ताकि दोनों क्वेश्चन आप कवर कर सके। होता है सर हम वीडियो नहीं देख रहे, डायरेक्ट टैप पे लगाना है, वहां पे लगा लीजिए, कोई इशू नहीं है। सो व्हाट वाज द एज ऑफ मिनी? मिनी की एज कितनी थी? चलिए सबको बताया अच्छे से, 5 साल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज रहमत सेंट टू जेल इन द स्टोरी काबुली वाला? चूंकि 7th स्टैंडर्ड की है ये कहानी, तो ज्यादा अच्छे बोलते हैं नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन इसमें शायद नहीं बनेंगे, लेकिन हमने पूरा प्रयास करा है। हमने पीडीएफ के अंदर देखे आपने कितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और अभी 100 नंबर के क्वेश्चंस जो बनेंगे उसमें आप देखना। सो व्हाई वाज रहमत सेंट टू जेल? तो फॉर ग्रीवियस इंजरी। रहमत was charged with grievous injury and sent to jail for several years after a violent incident involving a knife and a dispute with a dishonest man। ठीक है, वो पैसे उधार ले लेता है, फिर उसको पैसे देता नहीं है, तो हम सब ने पढ़ा है स्टोरी के अंदर। नाउ द थीम ऑफ दिस स्टोरी इज ऑल ह्यूमंस आर सेम, फिलियल अफेक्शन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। बहुत आसान है, जिसने पढ़ा होगा तुरंत नैनो सेकंड में हो जाएगा। मेरा दिल कहता है इस बार 25 में से 25 आप मार देंगे। बहुत बढ़िया, राइट आंसर इज बोथ ए एंड बी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सर उसमें दिया है द स्टोरी लाइकली एक्सप्लोर, वैसे जरूरत नहीं थी, मैंने मेंशन कर दिया फिर भी। द स्टोरी लाइकली एक्सप्लोर्स द नोशन दैट डिस्पाइट आवर डिफरेंसेस वी ऑल शेयर कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड इमोशंस। इट डेल्व्स into the theme of filial affection and which refers to the love and loyalty between family members, particularly between parents and children. These two themes are likely ठीक है intervene throughout the narrative, highlighting the universal nature of human emotions and the importance of filial familial okay bonds. Done. चलो इसे नीड नहीं थी। Now question number 7, what did रहमत bring for Minnie as a gift on the auspicious day of her wedding? क्या गिफ्ट लाया था भाई साहब? जिसने पढ़ा होगा बता देगा। ओके चलो राइट आंसर क्या है? ए, ग्रैप्स एंड रिंग्स। यही उसको बचपन में वो देता था इसलिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड रहमत टेक आउट फ्रॉम हिज शर्ट? अ लेटर फ्रॉम हिज डॉटर, नाइ, अ स्मॉल ड्राइंग, नाइ, अ फोटोग्राफ ऑफ मिनी। मुझे क्या पता, नहीं कर रहा हूं मैं, तो आप बताइए। चलिए आंसर क्या है? अ फोटोग्राफ मिनी, स्मॉल ड्राइंग, अ पीस ऑफ पेपर विद अ हैंड प्रिंट ऑन इट। डी सर मुझे लग रहा है हो सकता है। हाँ तो ठीक है ना, अच्छी बात है, पढ़ा है तो डेफिनेटली सही निकलेगा। रूम ऑन द रूफ इज अ फिल इन द ब्लैंक्स बायोग्राफिकल नॉवल written by Ruskin Bond, autobiographical and semi-autobiographical novel, a biographical novel and semi-biographical novel। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, राइट आंसर लगा दिया सबने, वेरी गुड। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द रूम ऑन द रूफ? कौन है? मिस्टर कपूर, देव, सुशीला, रस्टी। समय कम है तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत आसान है, ये हमने पढ़ चुके हैं अच्छे से, इसलिए ठीक है। जिसने भी पीडीएफ पीपीटी पढ़ी होगी आराम से डेफिनेटली शॉर्ट रजिस्ट कर देगा। हु इज द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द रूम? चलो बहुत आसान है, रस्टी, ठीक है, रस्टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द काबुली वाला स्टोरी इज नरेटेड फ्रॉम, ओहो, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट नरेटेड। सर यहां तो स्पीड स्लो हो गई। हाँ मुझे पता है, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है, जिसने पढ़ा होगा उसको आसानी से कर लेगा। चलिए बहुत बढ़िया, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी गुड। नेक्स्ट है हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन द नॉवेल रूम ऑन द रूफ? 24, 23, 20, 19। ना आसान प्रश्न दिया सर, 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, फिर बता रहा हूं, क्वेश्चन को देखिए, पॉज करिए, आंसर लगाइए, चेक करिए। व्हाई इज रस्टी अनहैप्पी एट हिज गार्जियंस हाउस? ही डज नॉट गेट इनफ फूड, नहीं ये गलत है। ही डिसलाइक्स द वेदर इन देरा, नहीं ये भी गलत है। ही वॉन्ट्स टू लिव इन इंग्लैंड, ये भी गलत है। मिस्टर हैरिसन इज टू स्ट्रिक्ट एंड कंट्रोल्स हिज लाइफ, ठीक है, डी इज द राइट आंसर, चेक करो, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज रस्टीज, ठीक है, एथनिसिटी। एथनिसिटी क्या होती बताइए? क्लास 10th में एसएसटी में पहला चैप्टर है, ठीक है, पावर शेयरिंग, उसके अंदर बताया एथनिक कंपोजिशन के बारे में, ठीक है। तो क्या सर आप एसएसटी भी पढ़ाते हो? हाँ मैं एसएसटी भी पढ़ाता हूं, ठीक है। सो व्हाट इज द रस्टी ऑफ एथनिसिटी? चलिए वेरी गुड। एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट है हाउ डज मीना कपूर डाई? ये तो सबको पता है, एक्सीडेंट हो गया था। चलिए आंसर क्या है इसका? इन अ कार एक्सीडेंट, कार क्रैश।
द रूम ऑन द रूफ इज सेट इन विच इंडियन टाउन? बहुत अच्छी बात है, शिमला, मसूरी, नैनीताल, देहरादून। सर मैंने देहरा तो पढ़ा था, मैं इसी पे टिक कर देता हूं। हाँ तो वो देहरादून के लिए यूज हुआ है। चलिए नेक्स्ट, रस्किन बॉन्ड वॉज बॉर्न ऑन, फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए देखते हैं डेट ऑफ बर्थ याद है कि नहीं। एक डेट ऑफ बर्थ आपकी आएगी एग्जाम में, पक्की बात है, सीरियसली कह रहा हूं, 15 से 20 मिनट के बीच में किसी भी एक राइटर की आपको डेट ऑफ बर्थ आएगी, ध्यान रख लेना अच्छे से। नाउ बहुत आसान है, 19 मई 1934, ठीक है, 19 मई 1934। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अवार्ड डिड रस्किन बॉन्ड रिसीव फॉर द रूम ऑन द रूफ? नोबेल प्राइज, मैन बुकर प्राइज, जॉन लेवलिन प्राइज एंड साहित्य अकेडमी अवार्ड। सर मैंने अच्छे से पढ़ा है, पॉज कर देना, मेरे हिसाब से आंसर सी होना चाहिए, लगा देते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेल्प्स रस्टी एस्केप फ्रॉम हिज गार्जियंस हाउस? विराम देते हैं। किशन, सोमी, मीना, रणबीर। चलिए सर पता चल गया, सोमी इज राइट आंसर, वेरी गुड। पेन नेम ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर? भानु सीमा, कहीं पढ़ा था, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 21, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज द नेशनल एंथम फॉर विच टू नेशंस? इंडिया एंड पाकिस्तान? नहीं, पाकिस्तान। इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड अफगानिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। चलो आगे बढ़ो। Why does Vinny's mother not trust the Kabuli वाला? ठीक है भैया, she dislike his appearance, okay. She thinks he is a criminal, okay. She thinks he will kidnap Minnie, okay. She believes he is a liar. See, who offers Rusty a place to stay in a room on the roof? महादेव की कृपा से, माता सरस्वती की कृपा से, जैसे जैसे मैं ना आपका टास्क कंप्लीट करता जा रहा हूं, तो मुझे अंदर से काफी खुशी हो रही है, जस्ट बिकॉज कि हाँ मैं अपने दिए गए वचन पे प्रतिबद्ध हूं और मैं जो है काम बिल्कुल अच्छे से करने का प्रयास कर रहा हूं। तो एक अंदर से हैप्पीनेस आती है, सीरियसली कह रहा हूं, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि नहीं मैंने जो आप लोगों से वादा किया है कि वो एक सही पाथ पे जा रहा है। और सीरियसली मैं बहुत कम से कम टाइम लेता हूं, इसलिए स्पीड अप टेस्ट को ऐसे दिया जाता है, वो आप भी जानते हैं अच्छे से, यहाँ टाइम बर्बाद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। Who offers Rusty a place to stay in a room on the roof? और हाँ कल बने रहिएगा, द इंग्लिश टीचर मास्टर शशांक दी मास्टर लेकर आने वाले आपके लिए। So who offers Rusty a place to stay in a room on the roof? Kishan's parents, Somi, Mr. Harrison and Suri. चलिए right answer is Kishan's parents. Now which of the following institutes were founded by Rabindranath Tagore? ये तो सबको पता है यार, बहुत इजी है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, ऑप्शन की भी रिक्वायरमेंट नहीं थी। लास्ट क्वेश्चन, What job does Somi arrange for Rusty? शॉपकीपर, कारपेंटर, मैकेनिक, इंग्लिश टीचर फॉर किशन। हाँ तभी तो शायद सर उसको रूम मिला था। आसान है सर, आपने पढ़ा दिया था, ठीक है, और हमने और भी अच्छे से पढ़ा था नॉवेल से, ऐसा नहीं कि आपसे पढ़ने से। हाँ हम इंटेलिजेंट है, हमें पता है। हाँ रिस्पेक्टेड टीचर, मुझे पता है आप सभी बहुत ब्रिलियंट है, और सीरियसली दिल से आप सभी के लिए बहुत रिस्पेक्ट। मैं चाहता हूं कि बस कोई एक भी एस्पिरेंट ना मेरे पढ़ाने से अगर सिलेक्ट होता है तो ये जो जर्नी हमने शुरू करी है वो सफल है, मेरे लिए सफल है। तो बस आशा करता हूं बस यहाँ की बात वहां पहुंच गई होगी। और फिलहाल 25 क्वेश्चन का एमसीक्यू का प्लान करा था आपके लिए, वो मैं लेकर आ चुका हूं। और थैंक यू बोल दें, आइए एक मिनट, इसका आंसर हाँ इंग्लिश टीचर, ठीक है, तो मैंने बता दिया था। सो बस आशा करता हूं कि हमारा प्यार ऐसे ही अटूट बना रहेगा। बहुत जल्दी मिलेंगे आप सभी के साथ में एक नई वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे सेफ, कीप इन टच, कीप स्टडिंग। थैंक यू वेरी मच।